हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज जो अपन मॉडल जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं कैन, यूज़ ऑफ कैन। ठीक है, तो फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन स्टार्ट करें। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? चलो करें, चलो आ जाओ, लेट्स सी। करो बेटा। यूज ऑफ कैन। ठीक है बेटा, जो कैन जो मॉडल होता है, कैन जो मॉडल होता है ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है बेटा एबिलिटी, क्षमता। ठीक है, ये दिखाता है एबिलिटी को। ठीक है, एबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, जैसे आपकी क्षमता, आपकी करने की वो क्षमता है कि नहीं है, आप खुद के कॉन्फिडेंस हो, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे में ताकत है, मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसी। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल आ जाओ, जैसे मैंने आपको बताया, आ जाओ बेटा। जैसे ही कैन सॉल्व दिस, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे आप बोल रहे हो सर मेरे को पता है, आप क्या हो, आपको पता है कि यार मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप किसी दूसरे को बोल रहे हो मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, समझ रहे हो बात सभी को? आपको पता है कि आप वो कर सकते हो, तो आप बोल रहे हो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को, मैं इस समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ इस समस्या का। ठीक है, ऐसे बेटा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कोई लड़का है आपका दोस्त, फ्रेंड, जिसने आपको कभी डांस करते हुए नहीं देखा, आपने उसको कभी नहीं देखा और उसने आपको कभी नहीं देखा डांस करते हुए। ठीक है, आप उससे शुरू से, यानी कि जब से वो हुआ है तब से आपके साथ, आप दोनों एक साथ खेल रहे हो, आप दोनों एक साथ कहीं भी जाते हो तो एक साथ जाते हो, कहीं भी कभी भी आपने कहाँ पर भी उसको देखा है, वो डांस नहीं करता। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि यार ये डांस नहीं कर सकता, सुरेश डांस नहीं कर सकता, ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है, सुरेश डांस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने देखा है वो कभी डांस नहीं करता, उसने कभी डांस की ही नहीं, तो कैसे कर लेगा? ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो? सुरेश कैन नॉट डांस। ठीक है बेटा, सुरेश कैन नॉट डांस। ठीक है, सुरेश डांस नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी, ठीक है, अब आपको कोई लड़का बोल रहा है ओए तेरी हिम्मत नहीं है ये काम करने की, तेरी हिम्मत नहीं है ये काम करने की, फिर आप बोल रहे हो ओए मेरी हिम्मत है, मैं कर सकता हूँ ये काम, एबिलिटी दिखा रहे हो अपनी। ठीक है, आप बोल रहे हो ओए मेरे को मत समझा, मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है बेटा, ऐसे। तो बेटा इस कामों में अपन क्या, किसका मॉडल का यूज करते हैं? अपन मॉडल का यूज करते हैं कैन मॉडल का। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा सभी को? मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ भाई, मेरे को मत समझा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरे को पता है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो बेटा? चलो ठीक है, वो ये काम नहीं कर सकता, ही लिखो, ही कैन नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, वो इस काम को नहीं कर सकता, मेरे को पता है वो इस काम को नहीं कर सकता, मेरे को पता है वो इस काम को नहीं कर सकता। आप बोल रहे हो ही कैन नॉट डू दिस वर्क, वो इस काम को नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, समझ में आया? किसी को भी समझने में कोई दिक्कत कैन के बारे में? बेटा एबिलिटी, क्षमता दिखाता है, आपकी क्षमता है कि नहीं करने की, आपकी क्षमता है कि नहीं करने की, आपको खुद के ऊपर पता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको पता है, तो उस मॉडल में अपने कौन सा मॉडल का यूज करता है? कैन मॉडल का। ठीक है, ठीक है ना, आपको खुद के समझ रहे हो बात को?
जैसे यार आपको खुद को पता है यार मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकता, मेरे को पता है यार मैं नहीं खा सकता, आप क्यों ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हो मेरे को, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। आपको पता है कि आप ये भी कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, आपको सब पता है, ठीक है। खुद को तो खुद का सब पता होता है ना, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ही कैन नॉट डांस, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात क्या है, चलो आ जाओ। जो कैन होता है बेटा, कैन होता है, कैन जो मॉडल होता है बेटा, वो क्या दिखाता है, 100% एबिलिटी, 100% एबिलिटी, ठीक है। कैन जो मॉडल होता है वो 100% एबिलिटी दिखाता है, यानी कि आपकी क्षमता, ठीक है, 100% आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने ज़िंदगी में कभी डांस किया ही नहीं, तो आप किसी बोल रहे हो यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, और सपोज करो आपने कभी किया हो, तो फिर आप बोल सकते हो हाँ मैं डांस कर सकता हूँ, 100% है, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो ऐसे एबिलिटी दिखाना, ठीक है बेटो। और एबिलिटी के सेंस में अपन कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, कैन का मॉडल का यूज़ करते हैं, है ना। कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, कैन मॉडल, ठीक है। मेगा थोड़ी ना करते हैं बेटा, समझ रहे हो ना बात, कैन का करते हैं, मेगा नहीं करते हैं, समझ में बात। चलो करो कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। बेटा प्रॉपर वाइज आपको रोज़ क्लासें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करो, और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास पे लाइक भी करो, ठीक है। करो कॉपी। करो बेटा कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। करो बेटा कॉपी। चले आगे, कर लिया हो तो कॉपी आगे चले बेटा। किसी को कोई डाउट इसमें समझने में, ठीक है बेटा। जब कभी भी आपको अपनी एबिलिटी, आपकी क्षमता, अपनी खुद की क्षमता बतानी हो तो उसमें क्या होता है, 100%, ठीक है। हाँ आपको खुद को पता होता है कि अपने बारे में, खुद के बारे में पता होता है ना, ठीक है। अब आपको खुद के बारे में नहीं पता तो फिर क्या पता है समझ रहे ना बात। करो बेटा कॉपी। चले आगे, मिटा दूँ बेटा, मिटा दूँ क्या, चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, आगे की बात देखो बेटा। दूसरी बात क्या है कि जो कैन मॉडल है, देखो अभी मैंने क्या बताया, 100% पे, देखो 100% एबिलिटी दिखाना हो किसका, कैन मॉडल का। इसमें अपन एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, चलो आ जाओ। मैंने बोला बर्ड्स कैन या मे फ्लाई, बताओ क्या आएगा। पक्षी शायद उड़ते हैं या उड़ सकते हैं, ठीक है। पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं ना, पक्षी ऐसे थोड़े ना, पक्षी यार शायद ही उड़े, पक्षी यार शायद ही उड़े, पक्षी शायद ही उड़े, अरे नहीं यार, पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना यार, पक्षी शायद ही उड़े हैं, शायद उड़े, क्या पक्षी नहीं उड़ते हैं, उड़ते हैं। तो क्या, बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं, ठीक है, पक्षी उड़ सकते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, 100% एबिलिटी दिखा रहे हैं अपन, पक्षी उड़ सकते हैं यार। अब आपको कोई बोले ओए पक्षी उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं, अरे पक्षी उड़ते हैं, ये कोई ऐसा थोड़ी ना पक्षी नहीं उड़ते हैं, उड़ते हैं पक्षी, आप देखते हो पक्षियों को उड़ता, ठीक है। तो बर्ड्स कैन फ्लाई, समझ रहे हो बात को, समझ में आया बेटा सभी को बात। चलो अब अपन दिखाते बेटा, बेटा जब अपन को पॉसिबिलिटी दिखाने हो तब अपन कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं या फिर मे का यूज़ करते हैं, बताओ। अब आप बोलोगे सर मे का, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, आजा बोला, आजा बेटा, इट इज़
क्लाउडी टुडे। ठीक है, मैंने पहले भी लिखवाया था एग्जाम्पल। ठीक बेटा, इट रैन टुडे। ठीक है, बताओ कौन सा मॉडल आएगा इसमें। बेटा कैन आएगा, मे आएगा, या विल आएगा, या शुड आएगा। ठीक है, अब बताओ। अब देखो बेटा, कैन मॉडल तो आ नहीं सकता। क्यों यार, आसमान में बादल छाए हुए हैं, आज तो बारिश डेफिनेट है, 100% आएगी। अरे भाई, आप कोई भगवान हो, आप कोई ईश्वर हो जो आप 100% बोल रहे हो कि हाँ यार आएगी। कैन मॉडल तो कब यूज होता है, 100% एबिलिटी दिखाने में। ठीक है, तो आपको पूरा पक्का भरोसा है, तब तो भाई कैन है। ठीक है, अब आप भगवान थोड़ी ना हो जो आप बता दोगे हाँ यार आसमान में बादल छाए हुए हैं तो 100% अब बारिश आएगी, तो वहाँ पर कैन आए। अब आपको थोड़ी ना पता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो अरे यार आसमान में बादल छाए हुए हैं, शायद आज बारिश होगी, ऐसे तो बोल सकते हो बेटा। हाँ यार 80% चांस है यार, 80% ज़्यादा चांस है, हो सकती है बारिश। अब आप कैन मॉडल यूज़ करोगे तो बेटा ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अपन हाँ, पूरा थोड़ी ना भरोसा है, क्या पता बादल हट जाए हैं। तो ये है बेटा, तो यहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा, मे। ठीक है, आप क्या दिखा रहे हो, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो। इट इज़ क्लाउडी टुडे, आज आसमान में बादल छाए हुए, शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी। तो बेटा कौन सा मॉडल आएगा, मे। ना ही विल आएगा, ना ही शुड आए। समझ रहे हो सभी बात को, सभी बात को समझ रहे हो। चलो अब अपन चलते हैं बेटा, देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है बेटा क्या होगा, परमिशन। बेटा परमिशन, बेटा जब अपन परमिशन देखो कैन से लेते हैं, कैन का, कैन का रिप्लाई कैन से ही दो। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं है, मैं का रिप्लाई में से देना होता है। समझ रहे हो सभी बात को। अगर बेटा अपन कैन से कोई परमिशन मांग रहे हैं तो कैन से ही रिप्लाई देना पड़ेगा, अगर मैं से मांग रहे हैं तो मैं से ही रिप्लाई देना पड़ेगा। समझ रहे हो सभी बात को, सभी को बात समझ में आई बेटा, सभी को बात समझ में आ रही बेटा। अगर अपन मैं से मांग रहे हैं, जैसे अपन बोलते ना मैं कम इन सर, बोलते ना बेटा अपन स्कूल में बोलते ना मैं कम इन सर, मैं आई गो देयर नाउ सर, तो आप क्या बोलते हो, यस यू मे गो देयर नाउ। ठीक है, मैं से परमिशन मांग रहे हो तो मैं से रिप्लाई। वैसे बेटा अगर आप कैन से मांग रहे हो तो कैन से रिप्लाई। ठीक है, जिस मॉडल से मांग रहे हो। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलो इसको करो कॉपी, फिर मैं इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ। ठीक बेटा, अच्छे से प्रॉपर वाइज आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो बेटा करो कॉपी। ठीक है बेटा, करो। बेटा ये देखो, आप ये कहीं कंफ्यूजन हो कि सर कैन कहाँ पर यूज करें, मैं कहाँ पर यूज करें। बेटा ये जो कैन हो जाएगा ना ये स्ट्रॉन्ग वे में हो जाएगा। ठीक है, और ये जहाँ पर भी अपन यूज करेंगे जहाँ पर पोलाइट वे। ठीक है, आप लिख सकते, देखो आप नीचे लिख लो आप स्ट्रॉन्ग वे, स्ट्रॉन्ग वे, और यहाँ पर लिख लो पोलाइट। पोलाइट वे में।
ठीक है बेटा। जब आपको स्ट्रॉन्ग वे में बोलना हो तब आप इसका यूज़ करो, और जब आप पोलाइट में नॉर्मली तरीके से बोलना हो, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, यार क्या मैं आपका ये यूज़ कर लूँ, क्या मैं वहाँ पर जाऊँ, ठीक है, तो उसमें मे का, और आप स्ट्रॉन्ग में, ठीक है, करो कॉपी। दूसरी बात बेटा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ इनमें कि अगर आपको जब कभी भी ऑप्शन में, ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन पूछते समय ऑप्शन में आपको कैन और मे दोनों मॉडल दे दे, ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते समय कैन और मे दोनों मॉडल दे दे एक साथ, तो आप वहाँ पर कौन से मॉडल का यूज़ करोगे, मेरे को बताओ बेटा। वहाँ पर आपको मॉडल का यूज़ करना है मे का। क्यों? क्योंकि बेटा ये पोलाइट वे में यूज हो रहा है, समझ रहे हो। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग वे, मतलब आप किसी पे जिम्मेदारियां थोप रहे हो। मैं ये काम कर सकता हूँ, ओए क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। अरे यार ऐसे कौन पूछता है। जैसे मान लो आप टीचर को पूछ रहे हो, सर क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। यार ये कोई सर क्या मैं वहाँ जाऊँ, सर क्या मैं वहाँ जाऊँ, तो आप क्या कर रहे हो, अब एक पोलाइट एक नॉर्मल तरीके से बोल रहे हो, तो वहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, मे मॉडल का, ठीक है। कैन मॉडल क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग वे में वो पूछना, ठीक है। तो इस मॉडल में और इसमें से किसका यूज़ करोगे आप, मे का। पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे, मे को दोगे, ठीक है बेटा। पहली प्रायोरिटी किसको देना है, मे को। दूसरी प्रायोरिटी आपको कैन को देना है। समझ रहे हो बात, सभी को अच्छे से समझ में आ रही सभी बात, ठीक है बेटा, करो कॉपी। चले बेटा आगे। करो बेटा कॉपी, फास्ट करो यार। बेटा तुम चलो आए। अब अपन आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। अब लिखो एग्जाम्पल आप, देखो बेटा, जैसे मैंने बोला कैन आई यूज योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ। आप पूछो क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, यस 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 या नो, ठीक है बेटा। यस यू कैन यूज माई कंप्यूटर, माई। अब बेटा यहाँ पर मैं मत कर देना बेटा, क्यों, क्योंकि आप जो पूछ रहे हो कैन से पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं, यूज माई कंप्यूटर। समझ रहे हो बेटा, समझ में आए सभी को, यस हाँ आप मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखो बेटा, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे पूछूं बेटा कि ठीक है बेटा। अब मैंने आपको एक दो एग्जांपल दिया, मैंने दिया कैन, दूसरा मैंने दिया मे, तीसरा मैंने दिया माइट, ठीक है, और चौथा मैंने दिया डेयर। बताओ बेटा क्या आएगा, बताओ अब कैन आएगा, मे आएगा या माइट आएगा, डेयर है। क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। अब मेरे को बताओ यहाँ पर कैन आएगा, कैन आएगा, लगा तू कैन, ये लगा दिया बेटा, गलत। मैंने क्या बोला कि बेटा जब ऑप्शन में आपको कैन और मे दोनों मॉडल एक साथ देते,
तो वहाँ पर पहले प्रायोरिटी अपन को मैं को देनी है। क्यों? क्योंकि बेटा मैं जो होता है वो एक पोलाइट वे है। ये क्या है कंडीशन, ये तो ऐसा तो कर रहे हो आप जैसे किसी को धमका कर बोल रहे हो, ओए क्या मैं तेरा कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ? बेटा ऐसे कौन पूछता है, आप ऐसे बोलते हो भाई क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ। आप पोलाइट वे नॉर्मल तरीके से बोल रहे हो, भाई मैं क्या आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो इसमें क्या है बेटा मैं आ जाएगा, ना ही माइट आएगा ना ही डेयर आएगा। समझ रहे हो बात? सभी को बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चले आगे। चलो अब अपन जानते हैं बेटा नरेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेटा नरेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। इतने में किसी को दिक्कत समझने में, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्रॉपर वाइज आपको समझ में आ रहा है। चलो अब अपन बढ़ते हैं बेटा नरेशन कॉन्सेप्ट। नरेशन कॉन्सेप्ट में बेटा आ जाओ, नरेशन, अरे क्या हुआ, चलो बेटा अपन क्या पढ़ रहे थे, नरेशन कॉन्सेप्ट। बेटा अभी क्या हुआ कि यार जिस मैं मोबाइल से आपकी क्लासें लेता हूँ वो मोबाइल क्या था, स्टैंड पर से गिर गया था। जो मोबाइल का स्टैंड होता है ना उससे वहाँ पर से गिर गया था, ठीक है। तो उस वजह से चलो आ जाओ बेटा नरेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या है नरेशन कॉन्सेप्ट? क्लास चल रही है ना? हाँ चल रही है, आ जाओ। अच्छे से दिख रहा है आपको? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा नरेशन कॉन्सेप्ट। नरेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेटा कि जो कुड होता है, कुड, ये क्या होता है बेटा, पास्ट ऑफ कैन, ठीक है। नरेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेटा कि जो कैन का जो पास्ट होता है वो होता है कुड। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है, ठीक है। करें एग्जांपल, चलो आ लिखो एग्जांपल बेटा। मैंने बोला ही सेड टू मी, ही सेड, अरे यार यहाँ पर आ जाएगा क्या बेटा? ऐसे करो आप, इसको कर लो पहले, फिर मैं इसका एग्जांपल ऊपर लिखवा देता हूँ। इसको मिटाकर फिर एग्जांपल लिखवा देता हूँ। पहले आप इसको कॉपी करो, यहाँ पर नहीं आएगा बेटा, जगह कम है, ठीक है। अगर मान लो मैं अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच लिखवा दूंगा तो फिर इनडायरेक्ट नहीं लिखवा पाऊंगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ लिखवाना चाहता हूँ मैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तब आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट स्पीच लिखवा दिया तो फिर इनडायरेक्ट को ऊपर थोड़ी ना लिखवा पाऊंगा, है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह है, तो आप ऐसे करो कि इसको लिख लो, फिर मैं अपन ऊपर लिखते हैं, ठीक है। करो कॉपी, फास्ट करो। करो बेटा कॉपी। करो बेटा कॉपी, फास्ट करो। मिटा दूँ? चलो आ जाओ। अब देखो मैंने बोला बेटा लिखो एग्जाम्पल। मैंने बोला ही सेड टू मी, comma inverted commas, they can do this work, ठीक है बेटा। उसने कहा था मुझे कि वे इस काम को कर सकते हैं, वे इस काम को कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो इसको, ये क्या हो गई, डायरेक्ट स्पीच हो गई। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, आ जाओ।
मैंने बोला ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, दे, अब बेटा कैन का पास्ट क्या होगा, कुड हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, कुड, डू का डू, ठीक है बेटा। दिस भी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट में हो जाता है, दिस का हो जाता है दैट, वर्क, ठीक है, समझ में आए सभी को बात, किसी को कोई डाउट, चलो आगे चले, चलो आ जाओ बेटा। अगला है बेटा, अपन जब रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं बेटा, जब अपन रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तब अपन कौन से मॉडल का यूज करते हैं बेटा, अपन बेटा मॉडल का यूज करते हैं कुड मॉडल का, कुड मॉडल का यूज करते हैं बेटा, अपन कैन का यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि सर बेटा ये स्ट्रॉन्ग वे में यूज होता है, स्ट्रॉन्ग वे में यूज होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वे में यूज होता है, और कुड होता है जो पोलाइट वे में होता है, नॉर्मल वे, पोलाइट वे में, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है बेटा, समझ रहे हो बात। रिक्वेस्ट के सेंस में अपन कौन से मॉडल का यूज करता है, कुड मॉडल का, ठीक है। कैन का यूज इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वे में बात करता है। अब जब अपन किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो अपन ऐसे ही तो बोलेंगे प्लीज़, क्या है आप मेरी मदद, अब आप ये तो नहीं बोलो ओए मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, ऐसे कौन मदद मांगता है भाई, अपन मदद मांगते तो रिक्वेस्ट करते हैं, अपन ऐसे थोड़ी ना करेंगे चल मेरी मदद कर सकता है क्या तू, क्या मेरी मदद कर सकता है, क्या मेरी ये काम कर सकता है, ऐसे कौन रिक्वेस्ट कर मांगता है, रिक्वेस्ट कौन करता है, ऐसे कौन करता है बेटा, कोई नहीं करता। तो ये तो स्ट्रॉन्ग वे में हो गया, अपन को क्या करना है, पोलाइट वे, नॉर्मल वे, प्लीज़ यार मेरी मदद कर दो यार प्लीज़, ऐसे, समझ रहे हो बात, ऐसे। चलो मैंने आपको देखो बेटा एग्जाम्पल करते हैं अपन, मैंने लिखवाया बेटा यू हेल्प मी क्लीन माई रूम, क्लीन माई रूम, ठीक है ना। मैंने आपको ऑप्शन दिया कैन, कुड, ठीक है, डेयर, शुड, ठीक है बेटा, कौन सा आएगा बताओ, प्लीज़ क्या आप मेरी मदद कर सकते हो मेरा कमरा साफ करने में, प्लीज़ क्या आप मेरी मदद कर सकते हो मेरा कमरा साफ करने में, कौन सा मॉडल आएगा बेटा, कैन आएगा, कौन कैन आएगा, किसी पे थोप रहे हो, नहीं बेटा कुड मॉडल, रिक्वेस्ट के सेंस में कौन सा मॉडल आता है, कुड मॉडल, तो कौन सा आएगा, कुड, समझ रहे बात, सभी को बात समझ में आई बेटा, इतनी बात सभी को समझ में आती है, ठीक है बेटा, इतनी बात सभी को समझ में आती है कि मेरे को बताओ, अच्छे से समझ में आ रहा प्रॉपर वाइज, चलो बेटा करो कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े, करो बेटा कॉपी करो, करो बेटा,
चले बेटा आगे बताओ, आगे चले क्या? चले आगे बेटा, चलो आ जाओ। देखो बेटा, अगला अपन जो कुड के बारे में जो जानेंगे बेटा, देखो कुड, ठीक है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये लेस पॉसिबिलिटी, वेरी लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी यूज होता है, वो भी किसमें? प्रेजेंट में। वेरी लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में, ठीक है। इसका मतलब है बेटा किसी काम को ना ही मानो, मतलब कोई ना ही मानो, इसका मतलब है बेटा ना ही मानो, ठीक है बेटा। अब जब अपन लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं तो कौन से मॉडल का यूज करते हैं? माइट का, ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी मतलब किसी काम के होने का 20% से भी कम चांस होना, समझ रहे हो बात। और जब अपन को पॉसिबिलिटी दिखाना हो तो अपन कौन से मॉडल का यूज करते हैं? मे का। समझ में आया बेटा सभी को बात? ठीक है, जब किसी काम के होने का 80% से भी अधिक चांस होना, ठीक है। सभी को इतनी बात समझ में आती है बेटा? चलो करें एग्जाम्पल, चलो आ जाओ। मैंने बोला बेटा ही स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली वो इंग्लिश बोलता है, ठीक है। सो सो ही गेट द जॉब, ठीक बेटा। अब मेरे को बताओ इसमें कौन सा मॉडल आएगा? पहला मैंने लगाया कैन, दूसरा मैंने लगाया कुड, तीसरा मैंने लगा दिया मे, और चौथा मैंने लगा दिया बेटा माइट। बताओ, देखो वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है तो उसकी जॉब लगने की चांस है या नहीं है? भाई वो इंग्लिश बोलता है तो यार उसका जॉब लगने, शायद वो जॉब पा सकता है, शायद वो जॉब पा सकता है, ठीक है। अब ये थोड़ी ना कंफर्म थोड़ी ना है, हाँ वो जॉब पाएगा, वो जॉब पा सकता है, पा सकता है, वो जॉब पा सकता है। भाई वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, वो जॉब पा सकता है, अपन कंफर्म तो कह नहीं सकते, क्या पता यार और कुछ गलती कर दे वहाँ पर, उसको जॉब से हटा दे, निकाल दे, फिर भी ठीक है, अपन 100% तो बोल नहीं सकते, तो कैन तो आएगा नहीं बेटा, ठीक है। दूसरी बात, पास्ट की बात है नहीं, मैं का यूज़ करेंगे, भाई वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, शायद वो जॉब पा सकता है, तो कौन सा मोड लाएगा? मैं। समझ में ऐसे भी कौन सा मोड लाएगा? मैं, शायद वो जॉब पा सकता है, शायद तो वो जॉब पा सकता है, समझ रहे हो बात? सभी को बात समझ में आई बेटा? किसी को कोई डाउट? ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आती है बेटा? मेरे को बात बताओ। चलो अब जैसे अपन देखो, अपन जब कभी भी कहीं पर भी बैठे हुए रहते हैं तो वहाँ पर कोई भी जो अपन को बोलता है तो क्या बोलता है? देखो अपन क्या करते हैं बेटा, अपन करते हैं, देखो अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चेक, चेक अंडर
योर सीट, ठीक है, देयर बी ए बम। ठीक है, प्लीज अपनी सीट के नीचे देख लीजिए, क्या पता बम हो है। बेटा अगर सपोज करो किसी के सीट के नीचे अगर बम होगा तो आप ये देखो क्या वो उस वहाँ पर कोई बैठने का चांस करेगा। सपोज करो आप कहीं पर गए हो, चलो एरोप्लेन में हो आप, अब वहाँ पर आपको बोला जा रहा है यात्री कृपया ध्यान दीजिए, अपनी सीट के नीचे देख लीजिए, क्या पता बम हो। अरे फिर अगर बम भी मिल जाए तो कोई अपनी जान को रिस्क में डालेगा? कोई बैठेगा सीट पर? कोई नहीं बैठेगा एरोप्लेन में, है बेटा। अब आप बोलोगे सर यात्री, ऐसे बोले यात्री कृपया ध्यान दीजिए, हाँ बम तो नहीं हो सकता लेकिन फिर भी 50% चांस हो सकते, देख लो फिर भी एक बार चेक कर लो है। अरे भाई 50% पे भी कोई नहीं बैठेगा, 50% पे भी कोई नहीं बैठेगा। तो मेरे को बताओ बेटा यहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा? पहला मैंने आपको दिया मे, दूसरा मैंने आपको दिया बेटा कैन, तीसरा, अब बताओ बेटा यहाँ पर कौन सा आएगा? आप बताओ, अब आप मेरे को बताओ कौन सा मॉडल आएगा, कौन सा मॉडल आएगा बताओ बेटा। ठीक है बताओ, ऐसी जगह पर कौन सा मॉडल आएगा? कौन अपनी जान को रिस्क में डालेगा बताओ। हैं? तो आप बेटा यहाँ पर शायद बम हो सकता है, शायद बम हो सकता है, कौन बैठेगा भाई? ऐसे तो कोई नहीं बैठेगा एरोप्लेन में, बम हो सकता है नहीं, ना ही मानो बम। तो यहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा बेटा? कुड आएगा। क्यों बेटा? जो कुड मॉडल होता है मैंने बताया ये कि क्या होता है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, मतलब ना ही मानो, प्रेजेंट की बात मतलब ना ही मानो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा? कुड। समझिए बात को। चलो करो कॉपी बेटा, फिर अपन आगे बढ़े। ऐसे आपको मॉडल को बेटा ऐसे यूज करना है, समझ रहे बात? आपको सिचुएशन दे दी जाएगी और फिर आपको मॉडल को छांटना है। अब आपको देखो, प्लीज चेक अंडर योर सीट देयर बी ए बम। ठीक है, तो अब आप इस कंडीशन को देखकर आप पहचान गए हो कि सर यहाँ पर कुड मॉडल आएगा, ना ही माइट आएगा, ना ही कैन आएगा, ना ही मे आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे कंडीशन दे दी जाएगी एग्जामिनर, आपको फिर उस हिसाब से आपको मॉडल छांटने हैं। समझो बात को? ऐसे अपन मॉडलों का यूज करते हैं बेटा। सिम ठीक है बेटा, करो कॉपी प्रोपरवाइज, फिर आगे बढ़े। ठीक है, और जिन मेरे दोस्तों को ये लगता है कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाया करो, तो मेरे दोस्त देखो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप क्या करो कि है ना, जो क्लास होती है ना उसको स्पीडोमीटर पे लगा के देख लिया करो यार। क्योंकि यार मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी है जो अभी मेरे पास वो ग्रामर पढ़ना स्टार्ट ही किया है, उन्होंने कभी पहले ग्रामर पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। ठीक है, तो शुरू से अपन क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, और यदि आपको बेटा, मैं आपको तो रोज़ बोलता हूँ कि यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों तक क्लास को शेयर करो। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो दोस्तों। ठीक है, करो कॉपी। ठीक है, चलो बेटा आज अपन फिर इस क्लास का यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, हो गया कॉपी? हो गया कि क्या हो? ठीक बेटा, चलो तो अब आप जा सकते हो बेटा। ठीक है, और क्लास कैसी रही? ठीक है, आपके लिए क्लास आपको कैसी लगी बेटा? ठीक है, कमेंट करके बता देना। ठीक है, तब अब अपन मिलेंगे बेटा कल। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।